सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा पुराना किला है जिसके मेन गेट पर एक बेहद खौफनाक बोर्ड लगा है। और ये बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब देखिए, एक रात 3 दोस्तों ने इस सरकारी चेतावनी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। वो गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए उस घने अंधेरे किले के अंदर घुस गए। चारों तरफ ऐसा भयानक और काला सन्नाटा था कि उनके टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। तभी अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह मशक्कत करके उसे बाहर निकाला और बदहवास होकर अपनी गाड़ी से अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते के खतरनाक मोड़ पर उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब स्थानीय लोगों के लिए ये कोई मामूली सड़क हादसा नहीं था। उनके लिए ये उस किले का वो खौफनाक श्राप था जिसने नियम तोड़ने वालों को कभी जिंदा वापस नहीं जाने दिया। तो आज हम एक साथ मिलकर भारत की इसी सबसे डरावनी जगह यानी भानगढ़ किले के रहस्यों की परतें खोलेंगे। हर साल लाखों लोग इस जगह को देखने आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही ये पूरी तरह से वीरान क्यों हो जाता है। आज हम इस खौफनाक कहानी की बिल्कुल तह तक जाएंगे। एक तरफ हम उन डरावनी मान्यताओं को देखेंगे जो सदियों से चली आ रही हैं, और दूसरी तरफ उन बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करेंगे जो अब तक छिपी हुई थीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मुकाबला रहस्य और विज्ञान के बीच है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा 1573 के उस दौर के बारे में सोचिए। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए इस भानगढ़ की नींव रखी थी। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये 9000 से ज्यादा घरों वाला एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। इसका राजसी महल पूरे 7 मंजिल ऊंचा था। वहां मंत्रियों की बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और पूरे राजपूताना के व्यापारियों से भरा एक गुलजार बाजार हुआ करता था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन आज के भानगढ़ को देखिए। एक अजीब बात जो तुरंत दिमाग में खटकती है वो ये कि आज यहां किसी भी घर पर कोई छत ही नहीं है। दीवारें अपनी जगह मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन छतें बिल्कुल गायब हैं। जिन भव्य मंदिरों में कभी पूजा की घंटियां बजती थीं, वहां आज सिर्फ चमगादड़ लटक रहे हैं। और सोने चांदी के चमकते बाजारों में सिर्फ सूखी और जंगली घास उगाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना आबाद शहर अचानक इस तरह खंडहर में बदल गया? इस भयंकर तबाही को समझाने के लिए वहां के लोग अक्सर 2 बड़े ही मशहूर श्राप की कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी के मुताबिक जब शहर बसाया जा रहा था, तब वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। उन्होंने निर्माण की परमिशन सिर्फ एक शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी भी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बाद में राजा के पोते अजब सिंह ने उस महल को 7 मंजिला कर दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ गई और कहा जाता है कि उनके क्रोध से पूरा शहर उसी वक्त तबाह हो गया। दूसरी कहानी, खैर वो तो और भी ज्यादा भयानक है। कहते हैं भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में एकदम माहिर था। उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीद रही थी, तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से उस इत्र को वशीकरण वाले एक जादुई तरल में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी भी काफी चालाक थी। उन्होंने उसकी चाल को समझ लिया और वो इत्र की शीशी एक भारी पत्थर पर फेंक दी। अब जादू का असर देखिए। वो पत्थर सीधा उस तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल कर रख दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने एक खौफनाक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और यहां मरने वालों को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इसके ठीक अगले ही साल एक भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी मारी गई और पूरा का पूरा शहर हमेशा के लिए एक खौफनाक खंडहर बन गया। अब ये तो हो गई सदियों पुरानी कहानियां, लेकिन इन कहानियों ने आज के दौर के कई खौफनाक दावों को भी जन्म दिया है। आज भी लोगों का पक्का दावा है कि उन्हें रात के वक्त इस किले से औरतों के रोने, चूड़ियां टूटने और चीखने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। कभी कभी एकदम से बिना किसी वजह के उसी इत्र की तेज महक आने लगती है और घुंघरूओं की आवाजें हवा में गूंजती हैं। कई फिल्म क्रूज ने भी बताया है कि यहां आते ही अचानक उनकी गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावना किस्सा तो एक जर्नलिस्ट का है। जब वो शाम के वक्त वहां से लौट रही थीं, तो अचानक उनकी स्कूटी बंद हो गई। स्कूटी में कोई खराबी नहीं थी, फिर भी इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी वहां पास खड़े एक अनजान आदमी ने बिना स्कूटी को छुए उसे स्टार्ट कर दिया और मुड़कर एक ऐसी बात कही जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, "दे वॉन्ट यू", यानी उन्हें तुम्हारी तलाश है।
अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो इस पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। एक तरफ हमारे पास वो सभी रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंतियां हैं, राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ का श्राप। लेकिन जरा दूसरी तरफ इतिहास की असली सच्चाई पर नजर डालिए। जिस राजकुमारी और जिस तांत्रिक के इर्द गिर्द भानगढ़ का ये पूरा रहस्य बुना गया है, उनके अस्तित्व का इतिहास में कोई भी, जी हां, कोई भी प्रामाणिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ना कोई शिलालेख मिला है, ना ही कोई ऐतिहासिक दस्तावेज। सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि यह रत्नावती असल में किसकी बेटी थी, या ये पूरी कहानी किस दशक की है। यानी ये सब केवल और केवल लोक कथाएं हैं, जो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते नमक मिर्च लगकर और भी ज्यादा नाटकीय होती चली गईं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो लोगों को वहां जाकर इतना अजीब और डरावना एहसास क्यों होता है? इसका एकदम सटीक जवाब विज्ञान के पास है। 1980 के दशक की बात है। इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें पसीना आने लगा, बेहताशा घबराहट हुई और उन्हें कमरे में एक ग्रे रंग का साया भी दिखा। बाद में जांच करने पर उन्हें पता चला कि वहां लगा एक नया पंखा दरअसल 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था। इसे विज्ञान की भाषा में इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये ऐसी ध्वनि तरंगें हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हमारे इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। इसी की वजह से अचानक घबराहट होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे आसपास कोई अदृश्य साया है। अब दिलचस्प बात सुनिए। भानगढ़ राजस्थान के सीज़मिक जोन 4 में आता है। जब पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है या जमीन के नीचे छोटे मोटे भूकंपीय झटके आते हैं, तो वहां प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और बिल्कुल यही वो वजह है जिससे वहां जाने वालों को अक्सर बेचैनी और किसी भूत या साये की मौजूदगी का एहसास होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे खुद के मनोविज्ञान में छिपा है, जिसे अंग्रेजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। साल 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था हॉन्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद रंग के कमरे में बैठाया, जहां कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रासाउंड वाले उपकरण लगे हुए थे। इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। कई लोगों ने उस एकदम खाली कमरे में भी भयानक दहशत महसूस की और लगा जैसे वहां कोई और भी मौजूद है। और जानते हैं, सबसे ज्यादा डर किन्हें लगा? उन लोगों को जो सजेस्टेबल थे। आसान भाषा में कहें तो अगर दिमाग में पहले से ही ये बात डाल दी जाए कि फलां जगह भूतिया है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद एक हॉन्टेड मोड में चला जाता है। अब जो भी व्यक्ति भानगढ़ जाता है, उसने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अनगिनत डरावनी कहानियां पहले से सुन रखी होती हैं। ऐसे माहौल में अगर एक साधारण सा पेड़ भी हवा से हिलता दिख जाए, तो दिमाग उसे तुरंत भूत समझ बैठता है। और ये हमें दिमाग के एक और बेहद दिलचस्प खेल की तरफ ले जाता है, जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आसमान में बादलों को देखते हुए उनमें कोई चेहरा नजर आ गया हो, या फिर किसी दीवार के धब्बे में इंसानी शक्लें दिख गई हों? ये दरअसल हमारे इंसानी दिमाग के विकास का ही एक हिस्सा है। हमारा दिमाग किसी भी रैंडम आकार या परछाई में तुरंत इंसानी चेहरे और आकृतियां ढूंढने लगता है। अब सोचिए, जब कोई रात के अंधेरे में भानगढ़ के उन टूटे हुए खंभों, खंडहर बन चुकी दीवारों और अजीबोगरीब कोनों को देखता है, तो यही पेरिडोलिया अपना काम शुरू कर देता है। हमारा दिमाग खुद ब खुद उन बेजान, टेढ़ी मेढ़ी परछाइयों में खौफनाक इंसानी आकृतियां बना लेता है, और बस लोग उसे भूत का असली साया मान बैठते हैं। चलिए, अब बात करते हैं किले से आने वाली उन रूह कंपा देने वाली आवाज़ों की। अगर हम इन पैरानॉर्मल दावों को असल दुनिया के फैक्ट्स के साथ जोड़कर देखें, तो सच्चाई पूरी तरह से बदल जाती है। वो जो औरतों के दर्दनाक तरीके से रोने या चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है ना, वो असल में वहाँ के स्थानीय सियारों यानी लकड़ बग्गों की आवाज़ें होती हैं। अगर आपने कभी किसी सियार की आवाज़ सुनी हो, तो आप जानेंगे कि वो बिल्कुल किसी इंसान के चीखने रोने जैसी ही लगती है। इसी तरह जो भारी कदमों की आहट और सूखे पत्तों के सरकने की आवाज़ें आती हैं, वो दरअसल उन बंदरों और लंगूरों की वजह से होती हैं, जो रात के वक्त किले के पेड़ों और छतों पर कूद फान कर रहे होते हैं। तो सोचिए, जिन्हें लोग खौफनाक भूत समझ रहे हैं, वो असल में बस रात के खाने की तलाश में निकले आम जानवर हैं। और हाँ, किसी अदृश्य खतरे का जो एहसास लोगों को होता है, उसकी असली वजह वहां आसपास घूमने वाले वो तेंदुए और बाघ हैं, जो शिकार पर निकले होते हैं। तो यहीं पर ASI के उस मशहूर चेतावनी वाले बोर्ड की असली वजह भी एकदम साफ हो जाती है। वो खौफनाक बोर्ड असल में किसी भूत के डर से बिल्कुल नहीं लगाया गया है।
बात यह है कि भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रिजर्व पूरे 866 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला हुआ है। रात के समय वहां के बाघ, तेंदुए और लकड़बग्घे शिकार की तलाश में बहुत आसानी से किले के आसपास पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उस पुराने किले की दीवारें इतनी ज्यादा जर्जर हालत में हैं कि कोई भी भारी पत्थर कभी भी गिर सकता है और अंदर किसी भी तरह की रोशनी या स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। तो असल खतरा किसी अदृश्य भूत से नहीं, बल्कि इन जंगली जानवरों और अंधेरे में गिरती हुई भारी इमारतों से है। वो बोर्ड सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी प्रशासनिक कदम है। तो अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर कोई श्राप या भूत इसकी वजह नहीं है, तो फिर 9000 घरों वाला वो शानदार चमकता हुआ शहर एकदम से वीरान कैसे हो गया? इसका असली और ऐतिहासिक जवाब इस एक साल में छिपा है, साल 1783। इतिहास के पन्नों में ये वो साल है जब पूरे उत्तर भारत में एक बेहद भयंकर चालीसा अकाल पड़ा था। ये एल नीनो वेदर पैटर्न के कारण आया एक ऐसा भयानक सूखा था जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाकर रख दी थी। राजस्थान में तो वैसे भी पानी की हमेशा कमी रहती थी और इस भयानक अकाल ने भानगढ़ में लोगों का जीना लगभग नामुमकिन कर दिया। भोजन और पानी की तलाश में तड़पते हुए लोग अपना वो आबाद शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और फिर बिना इंसानों के वो खूबसूरत शहर धीरे धीरे खंडरों में तब्दील हो गया। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक दर्दनाक प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन फिर भी एक सवाल दिमाग में आता है कि हमारा समाज इस ठोस ऐतिहासिक सच्चाई के बजाय उन मनगढ़ंत भूतिया कहानियों पर भरोसा करना क्यों ज्यादा पसंद करता है। इसके पीछे कुछ बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे इंसानी दिमाग को सीधे और उबाऊ तथ्यों के बजाय एक विलन और एक रोमांचक कहानी ज्यादा लुभाती है। सूखे और अकाल की बात सुनकर बोरियत होती है, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप वाली कहानी सुनने में बहुत ज्यादा सस्पेंस लगता है। दूसरा बड़ा कारण है पैसा। भानगढ़ के भारत की सबसे डरावनी जगह वाले टैग से वहां का स्थानीय टूरिज्म बहुत तेजी से फलता फूलता है। आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं भूतिया कहानियों पर टिकी हुई है। और तीसरा कारण है आज का सोशल मीडिया। आज के एल्गोरिदम भी डरावने और रहस्यमय कंटेंट को ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि सच के मुकाबले स्पूकी चीजें ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इस पूरी स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों में जो डर छुपा है, जब हम उससे विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास की तेज रोशनी में देखते हैं तो सारे के सारे भ्रम एक झटके में टूट जाते हैं। डर सिर्फ और सिर्फ वहीं पनपता है जहां जानकारी और सच्चाई का अभाव होता है। एक बार जब किसी चीज की असली वजह समझ में आ जाती है तो वो खौफनाक डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इन सभी पहलुओं को गहराई से समझने के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमारा इंसानी दिमाग अक्सर एक दर्दनाक ऐतिहासिक सच्चाई को अपनाने के बजाय एक खौफनाक झूठ को क्यों तरजीह देता है? भानगढ़ की असली त्रासदी किसी काले जादू का श्राप नहीं थी, बल्कि वो प्रकृति की एक भयानक मार और एक भीषण अकाल था। लेकिन फिर भी हम उन मनगढ़ंत कहानियों के जाल में उलझना ही पसंद करते हैं। इस बात पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये केवल एक खंडहर हो चुके भानगढ़ की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की इंसानी फितरत की कहानी है। उम्मीद है कि अगली बार जब भी कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी आपके सामने आएगी तो आप उसे विज्ञान और इतिहास के नजरिए से जरूर परखेंगे।